So hello guys, my name is Shubham and today we will learn aldol condensation. हम पूरी नेमिंग रिएक्शन करेंगे इस सीरीज में। पहले हम शुरुआत करते हैं aldol कंडेंसेशन से। तो आज मेरा पहला लेक्चर है, यूट्यूब पर डालने वाला हूँ मैं ये वीडियो। मैं बहुत दिन से ट्राई करने वाला था यूट्यूब पर वीडियो बनाऊँ, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड कितने दिनों से मैं रूम पर लाकर रखा, लेकिन कभी ऐसा हिम्मत ही नहीं हुई कि बच्चों को पढ़ाऊं। लेकिन आज कुछ कॉन्फिडेंस आया और मैं आ गया आपको पढ़ाने। तो आज देखते हैं हम ऑर्डर कंडेंसेशन। ऑर्डर कंडेंसेशन ये हो गई उसकी डेफिनेशन। ये पहले तो आप पूरा रट लो, पूरा रटने के सिवाय कोई पर्याय नहीं है, पूरा इसे रट लो। देखिए हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले तो ऑल्डोल कैसे बना है और कीटोन कैसे बना है। ऑल्डोल मतलब जो अल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है उसे, और कीटोन मतलब जो उसे कीटोन ग्रुप अटैच होता है। तो देख सकते हैं हम डेफिनेशन, और दूसरे स्टेप में हम करेंगे उसका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब वाटर डिलीट करना। तो हम देखते हैं ये डेफिनेशन। लिमिट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन के 2 मॉलिक्यूल कंटेनिंग एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन आर बॉन्ड विद द अल्कली। ये अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा अल्कली के साथ। अल्कली मतलब NaOH, KOH उसके साथ। gives a beta hydroxy aldehyde means aldol और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मींस कीटोन। और दूसरी स्टेप में हम देखने वाले हैं द aldol और कीटोन रेडियली लॉस वाटर टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड व्हिच आर aldol condensation produced and this reaction is known as aldol condensation। इसमें हम देखने वाले aldol और कीटोन कैसे बनते हैं, और इसमें हम देखने वाले उसका कंडेंसेशन। सो देखते हैं हम एक एग्जांपल के साथ। ये देखते हैं हम एक एग्जांपल हमने डेफिनेशन में देखा था 2 मॉलिक्यूल लेने हैं अल्डिहाइड और कीटोन के। एक तो अल्डिहाइड का ले लो और कीटोन का ले लो। सो हम लेते हैं अल्डिहाइड का। फॉर एग्जांपल CH3। CH3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 एक हाइड्रोजन ऊपर या नीचे कहीं पर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब CH3 होता है मिथिल ग्रुप अल्डिहाइड को एक एसिडाल्डिहाइड लेते हैं हम, ये हुआ हमारा एसिडाल्डिहाइड। इस एसिडाल्डिहाइड के लेते हैं हम 2 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल का हम एक्शन करेंगे डाइल्यूट NaOH के साथ, मींस डाइल्यूट अल्कली। डाइल्यूट NaOH के साथ हम करेंगे इसकी रिएक्शन। डाइल्यूट NaOH क्या देता है, O नेगेटिव। और ये देखिए इधर देखिए, ये एसिडाल्डिहाइड में से ये वो हमारा अल्फा कार्बन, कार्बोनिल कार्बन को जो डायरेक्ट कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला कार्बन होता है हमारा अल्फा कार्बन, और उसके ही बाजू में अगर एक कार्बन और होता तो होता हमारा बीटा कार्बन। तो ये देखिए ये हुआ हमारा अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन में हमें 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये हो गए हमारे अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन में से ये एक हाइड्रोजन लेना है हमें। अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गए, मोर एसिडिक हो गए। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, इट अट्रैक्ट टुवर्ड इटसेल्फ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या होगा, ये इधर से OH अट्रैक्ट करेगा इस H को। सो ये H क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन दे देगा इस CH2 को। CH2 को इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये हो जाएगा पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पे, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अपनी अट्रैक्शन की वजह से H2 बाहर निकल जाएगा और हमें कंपाउंड कुछ इस तरह से मिलेगा। देखिए यह है हमारा CH2, इसमें इलेक्ट्रॉन आने की वजह से होगा नेगेटिव चार्ज, और ये हुआ हमारा कार्बोनिल कंपाउंड H2 अब भी प्रेजेंट है। H2 किधर भी नहीं गया। तो देखिए और भी हमारे कंपाउंड में और ये एसिडाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। सो इसकी रिएक्शन करेंगे हम एसिडाल्डिहाइड के साथ। एक एसिडाल्डिहाइड को हमने ट्रीट किया NaOH के साथ, एक एसिडाल्डिहाइड हमारा एज इट इज है। सो इधर देखते हैं हम एक एसिडाल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O
H। अब देख सकते हैं कोई भी कंपाउंड अपने ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज रखता है और ना नेगेटिव चार्ज रखता है। सो ये CH2 क्या करेगा, ये होगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक, जिसे अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को देने हैं, जिसे और इधर इसे चाहिए एक पॉजिटिव चार्ज वाला ग्रुप। तो पॉजिटिव चार्ज इधर हमें पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर मिल सकता है बता सकते हैं? तो इधर हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा इस कार्बोनिल कंपाउंड पर। कैसे? तो ये देख सकते हैं आप, ओ ग्रुप जो है, ये O जो है ऑक्सीजन, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, और जिस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने के वजह से उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये कार्बोनिल कंपाउंड पे, इस कार्बोनिल कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन इस नेगेटिव चार्ज वाले को अट्रैक्ट करेगा। सो कुछ इस तरह से मिलेगा हमें ये कंपाउंड। ये पूरा कंपाउंड जाकर इस कार्बोनिल कार्बन को अटैच हो जाएगा। सो पहले हम इसे इस अल्डिहाइड ग्रुप का एज इट इज लिखते हैं, C++OH, और ये हमारा CH2, ये हो गया हमारा अटैच इस कार्बोनिल कार्बन को, और इस ऊपर आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज। कार्बोनिल कार्बन, ये उसका हाइड्रोजन, और उसे अटैच है ये O नेगेटिव, और ये CH3। ये हो गया हमारा एक कंपाउंड मिल गया, इसे आइसोमर भी कह सकते हैं आप। सो इस कंपाउंड में हम देख सकते हैं इस ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, और हमारे पर एक रूल है कि कोई भी कंपाउंड अपने, कोई भी एटम अपने ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज रखता है ना नेगेटिव चार्ज, इसलिए वो क्या करेगा, हमारे पास, मैंने बोला था हमारे पास अब भी H2O प्रेजेंट है, ये H2O कहीं भी नहीं गया। सो देख सकते हैं H2O हमारे पास था, इधर से निकला हुआ H2O। सो इसे हम करेंगे ट्रीट H2O के साथ, ये H, ये OH। H2O को इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो OH पे होगा नेगेटिव चार्ज, H पे होगा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव वाला H क्या करेगा, ये O पॉजिटिव वाले H को अपने ऊपर अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से होगा, ये H, C कार्बोनिल ग्रुप, ये CH2, ये CH, और ये CH3, ये CH पे होगा हमारा इस O की अट्रैक्शन, ये O ने बॉन्ड बनाया इस H के साथ, तो ये हो गया OH। तो ये मिला हमें अल्डोल, ये हो गया हमारा अल्डोल। अल्डोल, अल्डोल, इसका नाम अल्डोल कैसे पड़ा, तो देख सकते हैं आप, अल्डोल में से ये एक अल्डिहाइड ग्रुप भी है इधर, और इस ग्रुप में एक ऑल ग्रुप, ऑल मतलब अल्कोहलिक ग्रुप, मतलब OH अटैच होना चाहिए कार्बन को, ये होगा हमारा ऑल। तो इस अल्डिहाइड की वजह से और इस OH की वजह से इसका नाम पड़ा अल्डोल। इसका और एक नाम भी है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, इसका नाम होगा, ये देख सकते हैं 1 2 3। हमने बोला था इस कार्बन के, कार्बोनिल कार्बन वाले बाजू का कार्बन होता है एक अल्फा कार्बन, और उसी के बाजू का कार्बन होता है एक बीटा कार्बन। तो ये हो गया हमारा बीटा कार्बन, इस बीटा कार्बन को अटैच है ये हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो हम लिख सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, और ये हमारा अल्डिहाइड है 4 कार्बन का, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूटिल ग्रुप। तो ये हो गया हमारा ब्यूटाराल्डिहाइड, ये हो गया हमारा ब्यूटाराल्डिहाइड। सो पहले रिएक्शन में मैंने बोला था हमें सिर्फ अल्डोल बनाना है। ये रिएक्शन आप कीटोन्स के साथ भी कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर एक CH3 अटैच करना है, ये आपका होमवर्क है, कीटोन की रिएक्शन आप करेंगे। सो अब हमें करना है इसका अल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब यहाँ से हमें H2O रिमूव करना है, समझे। सो हमने पहले रिएक्शन में देखा था, पहले स्टेप में देखा था, इस बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड मीन्स अल्डोल को, अल्डोल कैसे बना ये हमने पहले रिएक्शन में देखा। अब दूसरी रिएक्शन में देखते हैं, मतलब दूसरे स्टेप में देखते हैं हम
इस ऑल्डोल का कंडेंसेशन कैसे करें? कंडेंसेशन मतलब मैंने बताया था हाइड्रोजन डिलीट करना होता है। सो इस कंपाउंड को करेंगे हम गर्म, गर्मी वाला गर्म नहीं, वो गर्म ज़्यादा टेम्परेचर वाला, उसे हम कर दिया गर्म। तो यहाँ से हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। OH आप देख सकते हैं, ये हमारा कार्बन वाला बाजू का कार्बन हो गया हमारा अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे है हमारे 2 हाइड्रोजन, मीन्स अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन मोर एसिडिक होते हैं। एसिडिक पता है ना क्यों होते हैं? मैंने पहले भी बताया था, ये मोर इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए इस इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये O अपने तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो ये C इस कार्बन में से इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर अट्रैक्ट करेगा। तो ये कार्बन हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पर ये हमारा एक H मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा अल्फा हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा एसिडिक। और ये इस OH, ये OH होगा नेगेटिव, H होगा पॉजिटिव। H2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग। तो हमें कुछ इस तरह से कंपाउंड मिलेगा। ये H2 रिमूव हो गया तो यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो यही है हमारा ऑल्डोल कंडेंसेशन फाइनल प्रोडक्ट। इसे हम इनल भी बोलते हैं। इनल मतलब ये मतलब ये डबल बॉन्ड, जैसे हम बोलते हैं अल्कीन में कैसे लास्ट में इन लगता है, इनका मतलब होता है डबल बॉन्ड। और एक एल म्हणजे अल्डिहाइड ग्रुप। तो इन दोनों का मिक्सचर हो गया हमारा इनल। इसका दूसरा नाम है क्रोटोनाल्डिहाइड। और फॉर IUPAC के दरम्यान ये हो जाएगा हमारा पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। तो इस कार्बन, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन देख सकते हैं। ये हमारा कंपाउंड है 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन का क्या होता है? ब्यूट। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसलिए ब्यूट 2 और ये अल्डिहाइड आप 1Al भी लिख सकते हैं या सिर्फ Al भी लिख सकते हैं। ब्यूट 2 1Al, ये हो गया हमारा IUPAC में। सो आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए था, आपने यहाँ पर ही डबल बॉन्ड क्यों बनाया, यहाँ पर क्यों नहीं बनाया? सो इसका रीजन ये है, कोई भी कंपाउंड क्यों स्टेबल होता है? कोई भी कंपाउंड देखिए आप, जिधर जो अल्फा कार्बन होता है, जिस अल्फा कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, मतलब अल्फा हाइड्रोजन जिस कार्बन पर ज्यादा होते हैं, वो होता है कंपाउंड हमारा ज्यादा स्टेबल। तो इसकी वजह से देखिए, हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दिया होता तो ये होता हमारा अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन पे कितने H होते थे? सिर्फ 2 H थे, एक H ये और एक H यहाँ पर था, जो हमने H2 के दरम्यान निकाल दिया। सो सिर्फ यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन थे। इसी वजह से हमने डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट किया, मतलब ये हमारा हो जाएगा अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पर हो जाएगा हमारे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा। एक और पार्ट भी है क्रॉस ऑल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस ऑल्डोल कंडेंसेशन देखेंगे हम अभी, क्या देख सकते हैं? ठीक है, हम अभी देख लेते हैं। सबर नहीं होता भाई, पहला दिन है, कुछ पढ़ाने का मूड हो रहा है। देखते हैं हम क्रॉस ऑल्डोल। सो पहले हमने देखा था ऑल्डोल कंडेंसेशन, अब देखेंगे हम क्रॉस ऑल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस ऑल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है? दो कंपाउंड का मिक्सचर होता है, और उस 2 कंपाउंड के मिक्सचर को बोलते हैं हम क्रॉस ऑल्डोल कंडेंसेशन। उसका दूसरा नाम है मिक्स ऑल्डोल कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं हम इसे। तो हम पहले तो ये डेफिनेशन आप रख लो, लिख लो, कुछ भी कर लो। So an aldol condensation between 2 different carbonyl compound is called a cross or mixed aldol condensation। मैंने बताया था दो aldol डिफरेंट 2 aldol लेने हैं, उसका मिक्सचर होगा हमारा क्रॉस ऑल्डोल कंडेंसेशन और मिक्स ऑल्डोल कंडेंसेशन।
अल्फा हाइड्रोजन बिटवीन अल्फा हाइड्रोजन एटम a mixture of 4 different aldol is obtained। मतलब इस मिक्सचर से हमें बनेंगे 4 डिफरेंट ग्रुप बन मिलेंगे। पहले हमने सिर्फ एक ही ग्रुप देखा था, लेकिन इस मिक्सचर से हमें 4 ग्रुप मिलेंगे अलग अलग। पहले से मतलब दो, हम सोचिए 2 ग्रुप लेते हैं, उस 2 ग्रुप के हम करते हैं aldol कंडेंसेशन। तो उस 2 ग्रुप में एक तो ये हो सकता है कि वो अपने साथ ही कंडेंसेशन करें, या एक लेते हैं हम अल्डिहाइड और एक लेते हैं हम कीटोन का। तो ये कीटोन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, और कीटोन अपने आप ही अपने साथ ही रिएक्शन कर सकते हैं। तो हम देखेंगे एक एग्जांपल। तो देखते हैं हम क्रॉस ऑर्डर कंडेंसेशन का एक एग्जांपल। पहले तो हम लेते हैं एक अल्डिहाइड ग्रुप लेते हैं और एक कीटोन ग्रुप लेते हैं। अल्डिहाइड ग्रुप इस तरह से लेंगे, CH2, एक हाइड्रोजन में नीचे लिख देता हूँ, कार्बोनिल कंपाउंड हुआ हमारा ये H। इसकी रिएक्शन करेंगे हम, और ये कीटोन ग्रुप मतलब CH, फॉर एग्जांपल ये होगा एसिटाल्डिहाइड, एक लेंगे हम एसिड CH3 C11O, ये CH3, और इसकी रिएक्शन कर दी हमने NaOH के साथ, डाइल्यूट NaOH। ये NaOH क्या देता है? OH नेगेटिव। अब ये हो सकता है इस कार्बोनिल कंपाउंड में से, इस अल्डिहाइड में से एक कार्बन मतलब अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, या इस में से एक अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है इस H2O के साथ। तो पहले हम देखते हैं इसके साथ। अगर हमने कंसिडर किया ये अल्डिहाइड ग्रुप में से ये अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट होगा इस OH के साथ, तो H2 बाहर निकल जाएगा, हमें कुछ इस तरह से कंपाउंड मिलेगा। H2 रिमूव हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये होगा पॉजिटिव। ये H2 के साथ OH के साथ रिमूव हो गया। तो बाद में अब हमने देखा था कि ये होगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक और ये है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक को क्या चाहिए? अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को देना चाहिए, और इलेक्ट्रोफिलिक को क्या है? इलेक्ट्रॉन लवर है वो, मतलब उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये अपने आप में बॉन्ड बना लेंगे। इस पर होता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये पूरा कंपाउंड अटैच होगा इस कार्बन पे। तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा हमें। अल्डिहाइड ग्रुप पहले लिख देता हूँ मैं, HC11O, ये है हमारा CH2 इस कार्बोनिल कंपाउंड को अटैच है, और इस कार्बोनिल कंपाउंड पर है एक O नेगेटिव। यहाँ पर O नेगेटिव, ये एक CH3 यहाँ लिख देता हूँ मैं, और ये एक CH3 नीचे लिख देता हूँ। ये मिल गया हमारा एक आइसोमर मिल गया हमें, और इस आइसोमर में से हमें ये हमने निकाला था H2 हमने बाहर निकाला था। तो इस H2 अब भी हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो इसकी रिएक्शन होगी हमारे H2 के साथ। एक H इधर लिख देता हूँ मैं, OH, ये होगा हमारा H2, यहाँ पर OH पे होगा नेगेटिव चार्ज और इस H पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये O क्या करेगा? इस H को अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा हमें, CH3 COH CH2 C11O H, ये एक CH3, ये है हमारा। अब इसका IUPAC नेम देखते हैं। लॉन्गेस्ट IUPAC नेम में क्या करना होता है? पहले तो हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है कंपाउंड में से, और इस कंपाउंड में से सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? हम इससे भी ले सकते हैं, या इसे पहला नंबर तो हमें कार्बन को ही देना है। ये पहला कार्बन होगा, ये दूसरा कार्बन होगा, ये तीसरा कार्बन, एक तो फोर्थ कार्बन ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। देखिए आप इसे भी फोर्थ कार्बन कंसिडर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी फोर्थ नंबर पे ही आता है, ये भी फोर्थ नंबर पे ही आता है। सो हम इसे कंसिडर करते हैं फोर्थ नंबर पर। सो देख सकते हैं हमें थर्ड नंबर पर एक मिथिल ग्रुप अटैच है। ये मिथिल सब्स्टिट्यूएंट हुआ हमारा, तो सब्स्टिट्यूएंट को हम पहले आगे लिखते हैं। तो थर्ड नंबर पर होगा हमारा मिथिल ग्रुप,
फिर बाद में हमें लॉन्गेस्ट चेन कितनी है, 4 कार्बन की, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मतलब, और ये देख सकते हैं ये OH बीटा कार्बन पर अटैच है, बीटा मतलब 3 कार्बन, 3rd नंबर के कार्बन पर अटैच है। तो ये होगा 3, OH को हम लिखते हैं OL, 3OL, और ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई हमारी 4 कार्बन की, इसलिए हमें लिखे ब्यूट AL, ब्यूटाराल्डेट, ये हमारा IUPAC नेम। सो इस ब्यूटाराल्डेट में से हमें H2 रिमूव करना है। H2 हमें कहाँ से रिमूव करना है, इस अल्फा कार्बन में से एक अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करना है, क्योंकि वहाँ का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, इसलिए ये EH में यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, मैं यहीं पर करता हूँ, ये OH यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा, तो कंपाउंड कुछ इस तरह से मिलेगा हमें। इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग करना है हमें, इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग में से ये H2 रिमूव हो जाएगा, तो ये कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा, CH3, H2 यहाँ से रिमूव हो गया तो डबल बॉन्ड लग जाएगा इधर, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH ओनली, इधर है CH3, ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, ये हमारा हाइड्रोजन, इसका नाम क्या है, 3rd नंबर पे आता है मिथिल ग्रुप, इसलिए हम लिखते हैं यहाँ 3 मिथिल, 4 कार्बन की चेन है, इसलिए हम लिखते हैं ब्यूट, 4 कार्बन, 2nd नंबर पे कार्बन पर है हमारा डबल बॉन्ड, इसलिए लिखते हैं हम ब्यूट 2EN, ये अल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए 1AL, ये हो गया हमारा IUPAC नेम। अब हमें पूछा जाता है MST CIT में या बोर्ड में कुछ पूरे आपको क्रॉस ऑर्बिटल कंडेंसेशन का एग्जांपल देने को कहा, तो आप यहाँ या तो वहाँ पर लिखा होगा 4 कंपाउंड दिए होंगे, 4 कंपाउंड का एक ग्रुप दिया होगा, पहचानना होगा कौन से 4 कंपाउंड बन सकते हैं उस रिएक्शन से। तो आप इतनी सारी मैकेनिज्म तो नहीं कर सकते सेपरेटली, जैसे आप कीटोन ग्रुप लेंगे, उस कीटोन के साथ कीटोन की रिएक्शन करेंगे, सेपरेटली आप मैकेनिज्म करोगे तो आपका पूरा पेपर या फाइल उसी रिएक्शन में चला जाएगा। तो हम एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं इसकी। स्टार्ट करता, तो हमने देखा था एक अल्डिहाइड ग्रुप और एक कीटोन ग्रुप, तो अब देखेंगे हम एक अल्डिहाइड ग्रुप और दूसरा भी अल्डिहाइड ग्रुप, आपस में वो रिएक्शन करेंगे। सो शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं हम। ये अल्डिहाइड ग्रुप होगा कुछ इस तरह से, CH2, एक हाइड्रोजन लिख देता हूँ मैं नीचे, नहीं ये पूरे 2 हाइड्रोजन में लिख देता हूँ नीचे, एक H इधर एक H इधर, ये होगा हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, ये होगा हमारा एसिटाल्डेहाइड की रिएक्शन करेंगे हम एसिटाल्डेहाइड के साथ ही। तो यहाँ पर लिखने की बजाय हम यहाँ पर लिख देते हैं इस दूसरे एसिटाल्डेहाइड को। पहले हमने लिखा था इस कार्बन अल्फा कार्बन के 2 हाइड्रोजन नीचे होने चाहिए, और उस नीचे हाइड्रोजन के ठीक नीचे ही हमें ये कार्बन निकालना है, कुछ इस तरह से निकालेंगे हम, ये होगा हमारा CH3। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम H2 और ये कार्बन ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, कुछ इस तरह से मिलेगा हमें, ये होगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड बना दिया इसने, एक CH है इधर, डबल बॉन्ड बना लिया इसने CH के साथ, और ये C डबल बॉन्ड O, ये है H, इसका नाम क्या होगा IUPAC में। और एक कितने 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, इसलिए हम लिखते हैं ब्यूट। 2nd नंबर के कार्बन पर है हमारा डबल बॉन्ड, इसलिए ब्यूट 2EN, और ये अल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए 1AL, हो गया हमारा ब्यूट 1AL। सेकंड देखते हैं हम कीटोन के साथ, कीटोन ले लेंगे हम कुछ इस तरह से, CH एक कीटोन का, एक H इधर एक H इधर, ये होगा हमारा कार्बोनिल कंपाउंड,
इधर होगा हमारा CH3। ये आप ये भी कार्बन लिख सकते हैं, ये भी कोई भी सेम ही। तो इस कार्बन के नीचे कार्बन कार्बन लाएंगे, CH3 H2 रिमूव कर देंगे, कंपाउंड कुछ इस तरह से मिलेगा। ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ CH, यहाँ पर मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए नीचे लिख देता हूँ CH। ये होगा हमारा कार्बोनिल कंपाउंड CH3। इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1 2 3 4 5 कार्बन की लॉन्ग चेन है। 5 कार्बन में से 1 2 3 4, चौथे नंबर पर आता है हमारा मिथिल ग्रुप। तो हम लिख सकते हैं इसे 4 मिथिल 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पेंट है, पेंट 1 2 3। तीसरे नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड है इसलिए 3 इन, ये 1 पर है इसलिए लिखते हैं हम 2 ON E। सेकंड रिएक्शन देखते हैं हम। हमने 4 एग्जाम्पल लिए। पहले तो अल्डेहाइड की कीटोन के साथ की, फिर अल्डेहाइड के अल्डेहाइड के साथ की, फिर कीटोन की कीटोन के साथ की। अब करेंगे हम कीटोन की अल्डेहाइड के साथ। ये होगा हमारा कीटोनिक ग्रुप CH, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको पेपर में सिर्फ ये पूरी मैकेनिज्म नहीं लिखनी है, सिर्फ हमें उस एक नेम ही लिखने हैं सेपरेटली। तो ये हमारा कीटोनिक ग्रुप है, हमारा CH3। इसके नीचे लाएंगे हम अल्डेहाइड को, ये हमारा CH3 एसिटाल्डेहाइड। इसकी रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा, कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पर होगा CH3 C डबल बॉन्ड विथ इस कार्बन CH। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और इस C को अटैच है डबल बॉन्ड O, ये हमारा CH3। इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1 2 3 4 5 कार्बन की लॉन्ग चेन है इसलिए हम लिखते हैं इसे पेंट 1 2 3। तीसरे नंबर पे है हमारा EN ग्रुप और ये कीटोन ग्रुप है इसलिए हम लिखते हैं इसे 2 ON। बस आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे विलियमसन सिंथेसिस। सो देखते हैं हम लेक्चर नंबर 2।